पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं, हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का, वो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए गए ओजपूर्ण संदेश ने बलूचिस्तान के लोगों में आशा की एक लकीर खींच दी। एक विश्वास ने जन्म लिया कि उसके पुरखों की मातृभूमि में वे फिर से लौट पाएंगे, फिर से आज़ादी का जश्न मना पाएंगे, जिसकी आशा वे पिछले 70 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद माननीय गृह मंत्री के द्वारा संसद भवन में इसी प्रकार का एक और वक्तव्य दिया गया। भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद में, सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इस वक्तव्य ने पिछले 70 वर्षों से भारतीय राजनीति में पीओके पर चली आ रही राजनीतिक किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। भारतीय राजनीति बदल चुकी थी, यह डिफेंसिव नहीं होकर ऑफेंसिव बन चुकी थी। इसे समझने के लिए हमें कुछ वर्ष पीछे जाना होगा। सिंधु नदी को अपने दामन में समेटे तथा काराकोरम की छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ गिलगित बाल्टिस्तान में बेहद खूबसूरत ऊंची पर्वत चोटियां हैं। 73,000 किलोमीटर में फैले गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी करीब 20 लाख है। 1947 में देश के विभाजन के समय गिलगित बाल्टिस्तान न तो भारत का हिस्सा था और न ही पाकिस्तान का। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया। हरि सिंह ने पाकिस्तानी आक्रमण के बाद 31 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। परंतु गिलगिट बाल्टिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कारण 2 नवंबर 1947 को विद्रोह कर दिया। उसने जम्मू कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान की आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण यह इलाका उसके कब्जे में आ गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीज फायर घोषित करने के बाद से पाक का यहां अवैध कब्जा बना रहा। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान से कश्मीरियों को लगभग बाहर खदेड़ दिया। 1947-48 में वहां बहुसंख्यक आबादी कश्मीरी शिया की थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पर उन्हें अल्पसंख्यक कर दिया गया। खासकर सूफी और शियाओं के लिए यह जगह नर्क बनकर रह गई। गिलगिट बाल्टिस्तान की डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश को स्टेट ऑब्जेक्ट ऑर्डिनेंस का उल्लंघन माना गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सांसद बॉब ब्लैकमैन ने 23 मार्च को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और उसे अपना कब्जा छोड़ना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े विवादों में से एक कश्मीर मुद्दा अब और गहराता जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ दिनों पहले कहा कि एक दिन पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान को चुनाव कराने के बजाय गिलगित और बाल्टिस्तान को तुरंत खाली करना चाहिए तथा वहां चुनाव कराने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। निस्संदेह पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का भविष्य गर्भ में है, परंतु इतना तय है कि राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे बड़े से बड़े फैसले भी मूर्त रूप धारण कर लेते हैं।